Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to Learn Daily Physics। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि आज हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को कंडक्शन करंट के बराबर प्रूव करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के किस तरह बराबर होता है। तो पीछे 2 लेक्चर्स में हमने इसकी डेरिवेशन भी की और एनिमेशन के थ्रू आप प्रीवियस लेक्चर अगर देखें तो अगर आपको कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई भी कमी रह गई है कि आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हैं वो देख लें आप, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा एक दफ़ा। तो अब चलते हैं कि ये पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये क्वेश्चन देखें कि शो दैट द कंडक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में दिया जा सकता है, वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एक ये जो क्वेश्चन है इसकी एक इम्पॉर्टेंस है अपनी, कि कहीं भी आपसे पेपर के अलावा भी आपको पूछा जा सकता है कि ये बराबर होते हैं नहीं होते, अगर बराबर होते हैं तो किस तरह होते हैं। तो अब हम प्रूफ की तरफ अपने चलते हैं। तो प्रूफ में हम ये कहते हैं कि दिस आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट पार्शियल इंटीग्रेशन आपने ले ली पार्शियल ई बाई पार्शियल टी डॉट टी ए की। ये किस तरह आपके पास आया कि आपके पास ये जो थी, आपके पास जो आपने वॉल्यूम, ये जो करंट वॉल्यूम डेंसिटी आपने ली थी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ये किसके बराबर आपने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी, एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी के बराबर आई थी। आपने इसकी डाइवर्जेंस ली थी, वो डाइवर्जेंस कटी थी और फिर आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू आ गई थी, जो मैक्सवेल ने वैल्यू निकाली थी इसकी, वो वैल्यू ये आई थी हमारे पास। इस वैल्यू से जब आपने देखा तो आपके पास पता है क्या वॉल्यूम करंट डेंसिटी किसके बराबर होता है, आई बाई डी ए के बराबर होता है। तो ये डी आई डी बाय डी ए यहाँ पे आ गया। अब ये डी ए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे ओवरऑल करंट के लिए हम कि देखें, आपके पास वो एक पूरी आपने बैलून लाइक सरफेस ली थी, उस सरफेस का छोटा सा एरिया, उस पे वॉल्यूम, उस छोटे से वॉल्यूम के एरिया पे आई डी था। फिर आपने जब उसको सारे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया, वो पूरी जो आपने सरफेस एम्पेरियन सरफेस सेलेक्ट की थी, जब आपने उस सारी पे इंटीग्रेट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाता है, डॉट डी ए इक्वल्स टू, ये जो डी ए है ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी का डी ए है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बना लेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास यहाँ पे बनाता है तो आपके पास इक्वेशन, जो असल इक्वेशन आ जाती है वो ये वाली इक्वेशन आ जाती है कि आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप कहीं भी देख लें ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल की हुई है कि मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के जो वैल्यू दी वो ये वाली वैल्यू है। अब हमारे पास हमने फ्लक्स को क्या किया, पार्शियल से हम डी बाई डी टी हमने लिख लिया कि पार्शियल से हट के हमने डी बाई डी टी इस वजह से लिख लिया कि हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल था वो एक ही सेम वेरिएबल था। तो वो पार्शियल हम लगाते हैं जब हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल हों, तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे आ गए हैं। यहाँ से डी बाई डी टी हमने लिख लिया एक्यूरेसी के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, अब इक्वेशन नंबर ए अगर आप देखें तो आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, यही आपकी जो इक्वेशन नंबर ए है। तो यहाँ पे आपने एप्सिलॉन नॉट को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इसको अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यह आपके पास एप्सिलॉन नॉट ई बन गई है। ये टर्म आपने अगर EMT1 पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 जब आपने पढ़ी हो तो ये टर्म आपने ज़रूर पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि ये चीज़ किसके बराबर होती है। तो जहन पे जोर दें तो ये चीज़ बराबर होती है डी के बराबर होती है। डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो एंड वी नो दैट कि ये एप्सिलॉन नॉट ए किसके बराबर है, डी के, विच वी कॉल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो आई डी इज इक्वल्स टू पार्शियल डी बाई पार्शियल टी। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया कि ये पार्शियल डी बाई पार्शियल टी के बराबर भी होता है। तो आई डी के कितने फार्मूले हमारे पास आ गए, एक आई डी का हमारे पास ये फार्मूला है और एक आई डी का हमारे पास ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको इस वजह से ड्राइव करके दे दिया गया है कि अगर कभी न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दे दी जाए कि जी आपके पास
वो आपको कहे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इतनी है और इस तरह हिसाब में आपको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में अगर आपको वैल्यूज़ दें और वो कहें कि न्यूमेरिकली आईडी आप फाइंड करें, तो फिर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वरना हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है आईडी का वो ये वाला फार्मूला है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ लिया कि उसका फार्मूला जो बेसिक ड्राइव होता है हमारे पास इसके बराबर इक्वेशन नंबर 1 के बराबर आता है। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम चलते हैं फॉर कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इस जो फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास मेटल का रॉड है तो इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो सिंपली कंडक्शन करंट है कि जो किसी भी वायर में से पास कर रहा होता है, किसी भी कंडक्टर में से पास कर रहा होता है कोई भी करंट, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कंडक्शन करंट है। कंडक्शन करंट सिंपली करंट होता है आपके पास। तो बाय यूजिंग गॉसेस लॉ अब हमारे पास आई सी का कंडक्शन करंट का पहले फार्मूला देखें तो इक्वल्स टू जे डॉट डी ए। जे क्या था हमारे पास, जे वो थी जहाँ पे एक हमारे पास जे सिंपली आई सी का वॉल्यूम करंट वॉल्यूम डेंसिटी है। प्रीवियस लेक्चर्स में देखें तो एक हमने जे लिया था, एक जे प्राइम लिया था, एक लूप 1 के लिए लिया था, एक लूप 2 के लिए लिया था। ये जे प्राइम हमारे पास लूप 2 के लिए था और ये जे जो था हमारे पास लूप 1 के लिए था। लूप 1 कौन सी थी, एम्पेरियन सरफेस थी एक कंडक्टर पे। फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है तो इसके ऊपर यहाँ पे एक हमने एम्पेरियन सरफेस लेट की थी। उसके मुताबिक जो हमारे पास हमने एक यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट लिया था उसमें से जो करंट वॉल्यूम करंट डेंसिटी थी जो हमारी वो क्या थी, ये वाली जे थी। तो अब आपको पता चल गया जे क्या था और जे प्राइम क्या था। तो आई सी जो हमारे पास अब ये कंडक्शन करंट है हमारे पास फार्मूला होता है जे का। क्या फार्मूला है, जे इक्वल्स टू आई बाय डी ए। डी ए परपेंडिकुलर भी लिखते हैं आप, सिर्फ डी ए भी लिख सकते हैं आप। तो अब ये हमारे पास यहाँ से हमने आई सी की वैल्यू निकाल ली। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे जब पुट की तो बाय यूजिंग गाजेस लॉ, अब गाजेस लॉ हमने अप्लाई किया क्योंकि आप देखें अगर प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप देखें तो वहाँ पे हम आपने जो प्लेट की दूसरी जो प्लेट थी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही थी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो किसी भी एरिया में से पास की, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ये वाला जो मेरा हाथ है ये पॉजिटिव है और ये वाला जो मेरा हाथ है ये नेगेटिव है। तो ये मेरे पॉजिटिव हाथ से मेरे नेगेटिव हाथ की तरफ क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मूव करेंगी। अगर यहाँ पे दरमियान में कोई चीज़ आ जाती है, यहाँ पे कोई प्लेट या कोई भी एरिया अगर आ जाता है तो उसमें से वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास करेंगी। जब वो पास करेंगी तो वो क्या करेंगी, फ्लक्स जनरेट करेंगी। वो फ्लक्स जब जनरेट होगा तो अब देखें फ्लक्स को किसने डिस्क्राइब किया था आपको, गाज ने। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई तो हमने फिर गाज की बात करनी है कि अब गाज ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और गाज का रिलेशन है, तो हमने गाज की बात यहाँ पे करनी है। तो गाज़िस लॉ हमें कहता है कि जो फ्लक्स होता है, यहाँ तक अगर आप देखें फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। ये हो गया गाज़िस लॉ से हमारे पास जो इक्वेशन आती है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू एंड फिर हम 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। और जो हमारे पास डेफिनेशन से फ्लक्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, ई डॉट डी एस। तो ये हमारे पास हमने दोनों फ्लक्स की वैल्यू हैं, दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया। हमने यहाँ से जब इसको कंपेयर किया तो अब ये आपने ई को बाहर ले लिया और ये इंटीग्रल अंदर किया। जब ये डी एस सरफेस है, सरफेस इंटीग्रल है आपके पास, आप यहाँ पे डी एस लिख दें या डी ए लिख दें, जैसे आपकी मर्जी में डी ए कर देता हूँ कि पहले मैंने डी ए लिखा है, ये नहीं। तो ये डी ए जो सा है ये एक सरफेस इंटीग्रल है। तो इस सरफेस इंटीग्रल पे देखें आप, तो क्या था कि मैंने बताया कि दो प्लेट्स के दरमियान जब आप यहाँ पे कोई सरफेस रख देंगे उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ए होगा। तो जब आप ओवरऑल इंटीग्रेट करेंगे उसको डी ए को तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के। और ई डॉट ए हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, ये हमारे पास फ्लक्स का
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम बी डॉट ए लिख देते हैं सिंपली। तो अब आप देखें यहाँ से Q की आप वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Q की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, Q इक्वल्स टू ई ए एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए। अब हमें पता है कि मैंने आपको बताया कंडक्शन करंट क्या होता है, किसी भी करंट जो पास कर रहा होता है कंडक्टर में से, चार्ज पर यूनिट टाइम, जो हम 9वीं क्लास 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, 12वीं क्लास में भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आई सी वो क्या होता है जी, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है हमारे पास। तो भाई कितना चार्ज कितने टाइम में गुजरा, ज़्यादा चार्ज गुजरा तो ज़्यादा करंट, कम चार्ज गुजरा तो कम करंट। तो ये आई सी क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी है, तो हमने क्या करना है, क्यू की यहाँ पे क्या करनी है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर सी में फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, हमारे पास आई सी क्या आ जाता है, आई सी इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और वो जो आई की वैल्यू यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू थी वो हमने पुट की एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए। तो यहाँ से आपने एप्सिलॉन नॉट आपके पास कॉमन था, आपने बाहर ले लिया। ई डॉट ए आपके पास क्या है, फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप देखें कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो कि किसकी थी, कंडक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, और इसकी जो राइट हैंड साइड है और जो इसकी राइट हैंड साइड है, वो आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंक्लूडेड दैट आई सी इज इक्वल टू आई डी। तो ये भी अब हमने बात प्रूव कर ली